तो कौन हुए वे ऋषि? बोलो दत्त भगवान की जय। तो यदु महाराज जी ने दत्तात्रेय गोस्वामी जी से पूछ लिया कि आखिर वो कौन सा दिव्य ज्ञान है जिसकी मस्ती में आप मस्त रहते हो और सदैव ही मुस्कुराते रहते हो। उस समय दत्तात्रेय गोस्वामी जी ने कहा कि हे यदो, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और उन्हीं 24 गुरुओं की शिक्षाओं पर मैं मस्त रहता हूँ। तो उस समय जो है यदु महाराज जी ने कहा प्रभु कौन से आपके 24 गुरु आप मुझे बताइए। तो यदु महाराज जी दत्तात्रेय जी से पूछ रहे थे और भगवान श्री कृष्ण ने इन दोनों महापुरुषों के माध्यम से कथा जो श्रवण कर कर किन्हें बता रहे, उद्धव जी को बता रहे इन दोनों की कथा। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, दत्तात्रेय जी ने यदु महाराज जी को कहा और भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा। भगवान ने कहा उद्धव, दत्तात्रेय जी ने सूर्य को अपना गुरु बनाया। क्या सीखा? कितनी गर्मी हो रही थी आज, तापमान बढ़ गया। जितना गर्मी का तापमान बढ़ेगा उतना ही वर्षा होने के चांसेस होते हैं, वर्षा होगी। तो इसी प्रकार से जितना हमारे जीवन के अंदर दुख आएगा उतना ही सुख हमारे लिए तैयार होगा। ये मैंने सूर्य से सीखा और उसे अपना गुरु बना लिया। वो कहते ना कि सुख में फूलो नहीं, दुख में झूलो नहीं, प्राण जाहे मगर नाम भूलो नहीं, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मैंने सूर्य से सीखा और उसने अपना क्या बना दिया? गुरु बना लिया। पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। दत्त भगवान ने क्या सीखा पृथ्वी से? हम कितना भूमि को कष्ट देते हैं, थूकते हैं, चलते हैं, खड्डा करते, ठोकते हैं, फिर भी बुरा नहीं मानती, बर्दाश्त करती है। कुव्वत बर्दाश्त किससे सीखा मैंने? भूमि से, और उससे अपना गुरु बना लिया। इसलिए आपको भी भक्ति के अंदर कुव्वत बर्दाश्त करनी। ठोकने बजाने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर आपको भूमि की तरह कुव्वत बर्दाश्त रहना है। ये मैंने उनसे सीखा और उन्हें अपना गुरु बना लिया। पिंगला एक वेश्या थी। अब जब तक वेश्या जवान थी, अटारी पर खड़ी होती थी, सच धज कर तो पुरुष दौड़े दौड़े आते थे, पर आज वो बूढ़ी हो गई। अब पुरुषों ने उसको देखना ही छोड़ दिया, आना तो दूर, देखना ही छोड़ दिया। वेश्या ने विचार किया शायद मैं बूढ़ी हो गई हूं। आज पता लगा, क्योंकि अब कोई देखता भी नहीं है। तो वेश्या ने विचार किया ये सब मेरे शरीर से प्रेम करते थे, मुझसे प्रेम नहीं करते थे। तो वेश्या ने कहा कि अब मैं ऐसे पुरुष से प्रेम करूंगी जो सदैव मुझसे प्रेम करते रहे। तो वेश्या ने भगवान से प्रेम कर लिया। भगवान भी तो एक पुरुष है। जो वेश्या अपनी रात पुरुषों के चक्कर में काली करती थी, आज खराटे बजाकर सो रही है कि। तो दत्त भगवान ने इस वेश्या को अपना गुरु बना लिया। हम 8 मास के पुतले, हम शरीर से प्रेम करते हैं, पर परमात्मा हमारी आत्मा से प्रेम करते हैं। और जो हमारी आत्मा से प्रेम करने वाले हैं वही हमारे सच्चे पति हैं, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। इसलिए वे हैं भगवान। तो अपना गुरु बना लिया दत्त भगवान ने। दत्त भगवान ने कबूतर को अपना गुरु बनाया। क्या सीखा कबूतर से? बहेलिया शिकारी ने कबूतर के बच्चे को पिंजरे में बंद किया, पहले कैद किया। डोलती हुई ढूंढती हुई माँ आ गई, छोरा कहाँ है? वो भी छोरे को मुंह देखकर फंस गई। अब पिताजी आ रहे हैं, ना छोरा नजर आ रहा है, ना धर्मपत्नी नजर आ रही है। तो देखा दोनों उसकी पत्नी और उसका बेटा कहाँ है? बच्चा पिंजरे में बंद, और वो भी खुद भी क्या हो गया? उस पिंजरे में बंद हो गया। ये मुंह ही हमको बंधन में बांधता है। ये मैंने कबूतर को उस कबूतर से सीखा और उसे अपना गुरु बना लिया। दत्त भगवान ने वायु को अपना गुरु बनाया। बदबू हो गया, अरे पंखा चलाओ, तो हवा क्या करती है? बदबू को लेकर चली जाती है। अरे जैसे हवा बदबू को लेकर चले जाती है, ऐसे हवा खुशबू को भी लेकर चले जाती है। तो दत्त भगवान ने उसे गुरु बना लिया। इसका क्या अर्थ हुआ? ना किसी की अच्छाई से मतलब रखो, ना किसी की बुराई से मतलब रखो, अपनी मस्ती में मस्त रहो।
ये मैंने हवा से सीखा और उसे अपना गुरु बना लिया। दत्त भगवान ने ये जो मृग होता है ना, हिरण, इसको अपना गुरु बनाया। बहेलिया ने खूब धुन बजाई, और धुन सुनकर क्या हुआ, ये हिरण मस्त हो गया और फिर बाण चला दिया। इसलिए ग्रामी गीत किसको कहते हैं? जीता था जिसके लिए मरता था। ऐसे गीत सुनोगे तो वो आपके बंधन का कटन बन जाएगा। प्रेमी गीत दिलबर वाले, तो मैंने हिरण से सीखा। ऐसे ग्रामी गीत सुनोगे तो हिरण की तरह मोहित हो जाओगे। बहेलिया आएगा, क्या करेगा? बाण मार देगा। इसलिए कौन सा गीत सुनो जिसमें भगवान का चरित्र हो, भगवान का नाम हो, इसलिए वो हमें गीत सुनने चाहिए। ये मैंने इस हिरण से सीखा, अपना गुरु बना लिया। समुद्र को अपना गुरु बनाया दत्त भगवान ने। क्या सीखा समुद्र से? कितना विशाल है समुद्र, अपनी सीमा में रहता है और गंभीर रहता है। बड़ा बनना बुरी बात नहीं है, बनो बड़े बनो, पर अपनी सीमा में रहो। सीमा को मत लांघना। समुद्र जब सीमा को लांघता है ना, फिर सबको बुरा लगने लग जाता है। तो मैंने किससे सीखा? समुद्र से सीखा, उसे अपना गुरु बना लिया। दत्त भगवान ने पतंगा जो होता है ना, पतंगा, ये जो परवाने होते हैं, रोशनी के चक्कर में आते हैं। आग को देख के इतने खुश होते, वो आग ही उनका काल होता है। इसलिए चमकते बड़े मिलेंगे आपको, पर हर चमकती हुई चीज सोना तो नहीं हो सकती है। तो इसे चमकीलों के चक्कर में पड़ोगे ना, है कौन और बनते क्या है, ये आपके पतंग का नाश बन जाएंगे। इसे अपना गुरु बनाया दत्त भगवान ने, और शिक्षा ले ली इससे भी। दत्त भगवान ने मछली को अपना गुरु बनाया। मछली को कैसे पकड़ते? वो कांटे के अंदर आंत या कुछ फंसाते हैं, उसको फेंकते पानी में। मछली बोलती है भोजन पड़ाएगा। वो भोजन ही मछली का कारण काल बन जाता है। इसलिए हमें शुद्ध अच्छा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। कुरूरु पक्षी को अपना गुरु बनाया। क्या सीखा कुरूरु पक्षी से? बाज की तरह कबूतर, एक बाज की तरह पक्षी है, गोश्त का टुकड़ा लेकर जा रहा था। सब पक्षी उसके पीछे लग गए। अब उसने सोचा मेरे पीछे आ रही है, गोश्त के टुकड़े के पीछे आ रहे हैं। जब उसने गोश्त के टुकड़े को फेंका तो सारे उसके पास से जुदा हो गए, गोश्त के टुकड़े के बाद चले गए। तो दत्त भगवान कहीं से देख रहे होंगे, उसे अपना गुरु बना लिया। जब तक आपके पास नाम पैसा है, सब आपके पास होंगे, और जब सब खत्म तो जय सीताराम सारे छोड़कर चले जाएंगे। मैंने उससे सीखा। बालक को अपना गुरु बनाएगा। अरे जैसे बालक हट कर दे, पिता ये चाहिए, बाप रोध होके दिलाई देगा। इस तरह तुम भी जगन्नाथ प्रभु से हट कर लो। प्रभु आपकी गोद चाहिए। होता ना कि अक्सर बच्चे रोते हैं, माँ सोचती है शायद खेलने के लिए हो रहा, माँ खिलौना देती है। अब कुछ बच्चे तो चुप हो जाते, कुछ इतने ढीठ होते खिलौने से भी चुप नहीं होते हैं। फिर माँ सोचती है शायद भूखा होगा, दूध पिला देती हो। तो कुछ बच्चे तो दूध पी के चुप हो जाते, कुछ इतने ढीठ होते चुप ही नहीं होते दूध पी कर भी। फिर अंत में माँ समझ जाती है गोद में आना चाह रहा है, और तो गोद में आकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लग जाता है। इसी तरह हमारी भी दशा यही है। रो रहे हैं, भगवान मकान नहीं है, दुकान नहीं है, नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रो रहे हैं। इस तरह भगवान के भक्त भी रो रहे हैं। तो भगवान के भक्त इसलिए थोड़ी रो रहे हैं कि हमें ये तब दे दो। भगवान के भक्त तो प्रियतम प्यारे से मिलने के लिए रो रहे हैं। तो मैंने किससे सीखा? बालक से सीखा। उसे अपना क्या बना लिया? गुरु बना लिया। हट कर लो बस, प्रभु अब आपसे मिलना है, आपकी गोद में आना है। मैंने बालक से सीखा। आग को अपना गुरु बना दत्त भगवान ने। क्या सीखा? आग के अंदर लकड़ी डाल दो, लोहा डाल दो, कुछ भी डाल दो, आग उसे अपने रंग में कर देती है, अपने जैसा लाल कर देती है। इस तरह तुम भी ये नहीं उसकी संगत में गए, उसके रंग में लंगे, उसके रंग में लंगे, उसके रंग में नहीं, सबको अपने रंग में कर लो। और अपना रंग क्या है? हरी रंग। मैंने आग से सीखा। कभी अपना स्वरूप नहीं भूलना चाहिए।
अपने स्वरूप को याद करना चाहिए, रखना चाहिए और दूसरों को भी अपने जैसा बना देना चाहिएगा। तीर की नोक बनाने वाले को गुरु बनाया, क्या सीखा? एक भैया तीर की नोक घिस रहा था, बैंड बाजे बजाते हुए राजा की सवारी चली गई। दत्त भगवान ने पूछ लिया कि आपके पास से कोई राजा की सवारी गई है? उस समय भाई तीर की नोक वाले ने कहा कि मैं तो अपने काम में मस्त था, मुझे नहीं पता। उस समय दत्त भगवान ने उसे अपना गुरु बना लिया। हमें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, उसकी छोरी, उसका ये, उसका वो क्या कर रहा है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जब हम अपने काम से मतलब रखेंगे, हमारे पड़ोस में क्या हमको पता ही नहीं लगेगा। और अगर हम BBC बन जावे तो पूरी दुनिया की रिपोर्ट आपके पास आ रही होगी। तो मैंने किससे सीखा? ये तीर की नोक बनाने वाले से अपना शिक्षा ली और उसे अपना गुरु बना लिया। सांप को अपना गुरु बनाया था तो भगवान ने क्या सीखा? सर्प को। देखो, बिल खोदा चूहे ने, रह कौन रहा? सांप। पर क्या मजाल चूहे भाई की बोले निकल मेरे घर से। इस तरह सन्यासी को मठ मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे के बनाए घर पर निर्भर रहे और आगे खिसक जाए। कहीं अपना घर बनाएगा और कोई कब्जा करके बैठ जाएगा तो उसके बाद तो या तो हार्ट अटैक या तो हार्ट फेल हो जाएगा। इस चक्कर में कितने शिष्यों ने अपने गुरुओं को मार दिया। यही प्रॉपर्टी के चक्कर में कितने केस हुए हैं ऐसे, तो आप हिसाब लगा लें। इसलिए सन्यासी को मठ मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सन्यासी को दूसरे के बने पर ही निर्भय रहना चाहिए, वरना चूहे वाली मिसाल हो जाएगी। खोदा घर किसने? चूहे ने। रेरा सांप, क्या मजाल चूहे की जो बोले निकल मेरे घर से। मकड़ी को दत्त भगवान ने अपना गुरु बनाया, क्या सीखा? मकड़ी से ये शिक्षा ली दत्तात्रेय गोस्वामी ने कि देखो, मकड़ी अपना जाला बनाती है, अपने जाले को समेट लेती है। इस तरह भगवान संसार को बनाते, संसार को समेट लेते हैं। ये मैंने मकड़ी से सीखा। इसी तरह से दत्त भगवान ने भृंगी कीटन, अक्सर दीवारों में, खिड़कियों में, कई कोने में छोटी सी मिट्टी का टीला बन जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक कीड़ा होता है भृंगी, वो एक कीड़े को पकड़ के लेकर आता, अंदर अरेस्ट कर देता है। अब जिसको अंदर कैद किया हुआ है, जो उस मिट्टी के टीले के अंदर है, वो डरा हुआ है। किसका चिंतन कर रहा है? अरे भृंगी ने मुझे कैद कर दिया, भृंगी ने मुझे कैद कर दिया, भृंगी ने कैद कर दिया। आने वाले समय पर वो ही आम कीड़ा भृंगी बनकर पैदा हो जाता है। इसी तरह हमें भी सदैव किसका चिंतन करना चाहिए? चिंतनम सदा हरि। चाहे भय से चिंतन करो या प्रेम से चिंतन करो या वेर से चिंतन करो, पर चिंतन किसका करो? भगवान का। कंस ने भय से चिंतन किया, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। शिशुपाल ने वेर से चिंतन किया, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। गोपियों ने काम से चिंतन किया, भगवान ने उसका काम, उसके अंदर क्या कर दिया? कल्याण कर दिया। चिंतन करना है किसका? हरि का। चिंतन भगवान का होना चाहिए, किसका? हरि का, तभी कल्याण होगा। भंवरे को अपना गुरु बनाया दत्त भगवान ने, क्या सीखा? भंवरा आज गुलाब से रस लेने जाएगा तो कल चमेली के पास, कल चमेली तो परसों चंपा के पास, परसों चंपा तो फिर जो भी हो, तारा शारा जो भी फूल है उसके पास चला जाता है। तो हर रोज एक नए फूल का रस लेता है। इसी तरह से क्यों कि अगर हर रोज एक ही फूल का रस लेगा तो फूल बोलेगा भाई मैं ही मिलता हूँ, कब मेरी जान छोड़ेगा। इसलिए हर रोज किसी के मेहमान बनोगे तो जय सीताराम हो जाएगा। इतने बोलेंगे भाई क्यों, हमारी कब जान छोड़ेगा, निकले यहाँ से। इस तरह से हर रोज किसी के अतिथि मत बनो, हर रोज किसी के मेहमान मत बनो, हर रोज किसी के घर मत जाओ। जो बनी बनाई है वो भी चली जाएगी। तो मैंने भंवरे से शिक्षा ली। आ जाए, आप कभी आएंगे तो बोलेंगे अरे साहब हम तो तरस गए आपको देखने के लिए। तो इसी में हमारी इज्जत है। हमें शिक्षा दी है किसने? भंवरे ने। तो ये हमें बता रहे कौन है? भगवान दत्त गोस्वामी जी। अजगर को अपना गुरु बनाया दत्त भगवान ने, क्या सीखा? अज और गर, अज मतलब बकरा, गर मतलब खाने वाला। एक वक्त में एक बकरे को खा जाता है पर काम धंधा तो करता नहीं है। तो कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काज, दास मलोक जी कह गए सबके दाता राम। सबके दाता है ना भगवान राम, सबको देते हैं। तो मैंने अजगर पर सीखा। अजगर भगवान पर निर्भय रहता है, फिर भी भगवान उसका आहार उसको देता है। इसलिए हमें भगवान पर निर्भय रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं भगवान पर निर्भय रहे तो नौकरी करना छोड़ दे। मैं भगवान पर निर्भय का मतलब क्या होता है कि भगवान पर विश्वास हो और ये हाथ पाँव भी तो भगवान ने दिए, इसको हिलाओ
तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना, कृपा हो जाएगी। तो मैंने किसे सीखा जिक्र से, स्त्री को अपना गुरु बनाया, कन्या को। महाराज जिस लड़की की सगाई थी वही लड़की घर में क्या कर रही है, काम कर रही है, जिसकी सगाई थी। तो लड़की की सगाई थी, घर वाले तो कुछ बाहर किसी काम से गए हुए थे, माता पिता। जिसकी सगाई थी लड़की, वही तो सगाई वाले भी आ गए। अब लड़की 16 श्रृंगार की, हाथों में चूड़ियां पहनी,